हेलो फ्रेंड, MCS 014 में हम दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हमने सेकंड पार्ट डिस्कस कर लिया था। थर्ड पार्ट में हमसे कह रहा है एक्सप्लेन एनी टू टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब ये टू टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है मैं बताता हूँ। एक है यूज़र डॉक्यूमेंटेशन और एक है टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। अब यूज़र डॉक्यूमेंटेशन क्या है? तो यूज़र डॉक्यूमेंटेशन ये नहीं है कि आप कोई बुक लेते हैं उसमें नोट करते हैं। इसमें यूज़र डॉक्यूमेंटेशन में ये कह रहा है कि कोई भी सॉफ्टवेयर पे जिस तरह आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई अगर मान लो आपको प्रॉब्लम आती है या स्लो करता है, जो भी करता है, तो आप क्या करते हैं उसमें अपने फीडबैक में लिखते हैं। जब भी कोई आपके पास फीडबैक मांगने आता है कि सिस्टम कैसा चल रहा है, कितना बढ़िया काम है, कितने रेटिंग देना चाहेंगे, तो वहाँ पे आप मैनुअली उसे वहाँ पे डिज़ाइन करके उसे बता देते हैं कि हाँ इसको इतनी रेटिंग देना है, इसको इतना रेटिंग देना है, इसको इतना रेटिंग देना है, इसको इतना रेटिंग देना है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे यूज़र डॉक्यूमेंटेशन आल्सो नोन एंड यूज़र डॉक्यूमेंटेशन इज़ डिज़ाइन फॉर इंडिविजुअली हु विल बी यूजिंग द सिस्टम। देखिए वही बता रहा है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इट पर्पस इट प्रोवाइड्स क्लियर इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस ऑन हाउ टू इफेक्टिवली यूज़ द सिस्टम इंक्लूडिंग। कितना इफेक्टिव है और कितना नहीं है, यूज़र मैनुअल या गाइड्स की थ्रू है, ट्यूटोरियल्स है, क्विक स्टार्ट गाइड है, ऑनलाइन हेल्प रिसोर्सेज है। आप इसमें चाहें तो एक दो लाइन अपना ऐड करके खुद से बना के लिख सकते हैं। अब जिस तरह यूज़र मैनुअल में है, तो यूज़र मैनुअल में क्या लिखूंगा, वाइल ड्यूरिंग द सिस्टम वर्क्स यूज़र एनालाइज द सिस्टम लेटेंसी हाउ वर्क्स सो एंड सो। आप इसको बना के भी लिख सकते हैं। इसमें गाइड में आ गया तो गाइड में आपसे पूछा जाता है कि आप इसे फीडबैक देना चाहेंगे तो कि कैसा फीडबैक देंगे इस सॉफ्टवेयर के बारे में, कितना मतलब ये सॉफ्टवेयर अगर इन फ्यूचर में चलेगा या नहीं चलेगा, वो सारी गाइड। ट्यूटोरियल्स है, कोई भी है सॉफ्टवेयर तो एक ट्यूटोरियल्स क्या हमेशा से ट्यूटोरियल्स को कहीं और चलाना चाहिए। क्विक स्टार्ट एंड गाइड्स है, जिस तरह मान लो सॉफ्टवेयर है तो क्विक स्टार्ट्स में सपोज दैट 10-12 सिस्टम है, ठीक है ना। 10-12 सिस्टम में हम करते क्या है कि किसी एक सिस्टम में हम सॉफ्टवेयर चला के देखते हैं, ठीक है, और वहाँ पे सॉफ्टवेयर चलाने के बाद हम उसमें देखते हैं कि हाँ ये सिस्टम ये इस तरह से काम कर रहा है, इस तरह से काम कर रहा है, उसका हम फीडबैक ले लेते हैं। तो वो करा क्या हमने, एक क्विक स्टार्ट जो करा अपना इंटरनली टेस्ट किया। ये नहीं कि हमने कहीं बाहर देखा या मतलब पहले लॉन्च किया फिर उसके बाद हमने किसी और को भेजा फिर उनसे फीडबैक में, उस टाइम पे तो काफ़ी डिले हो जाएगा। क्विक स्टार्ट में ये है कि हम मैनुअली खुद से डिज़ाइन करते हैं। ऑनलाइन हेल्प रिसोर्सेज, जिस तरह मान लो कोई भी सॉफ्टवेयर है तो हम ऑनलाइन की हेल्प लेते हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी यूज़र डॉक्यूमेंटेशन में आ जाती है। ठीक है, यूज़र डॉक्यूमेंटेशन एम्स टू हेल्प यूज़र अंडरस्टैंड द फीचर्स, फंक्शनैलिटी एंड ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम, इनेबलिंग दैम टू यूज़ एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। उसी के यूज़र के द्वारा हम करते क्या है कि उसी को मॉडिफाई करते हैं और उसी के द्वारा हम उसे इफ़ेक्टिवनेस बनाते हैं कि क्या क्या हम उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती है किसी सिस्टम के द्वारा गैदरिंग नहीं करी जाती है इन्फॉर्मेशन। कोलैबोरेशन करेंगे किसी चीज़ को तो कैसे करेंगे आप उन सब चीज़ में। एक होता है यहाँ पे अगर देखेंगे कि टेक्निकली एआई का जनरेट है, सिस्टम आर्किटेक्चर है। अगर मैं कोडिंग लैंग्वेज में बात करूँ तो कोडिंग में आपने कंडीशन लगा दी है कि अगर आपका सॉफ्टवेयर मान लो इतनी लेटेंसी है और हाई देन प्रोग्राम रन पे जा रहा है, सपोज दैट बिग ओवर नोटेशन। अब देखो मैं बियॉन्ड द क्वेश्चन जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ ये चीज़ सो दैट आपको समझ में आ जाए कि जो चीज़ आपने कोई कोडिंग करी है, ठीक है ना, किसी सॉफ्टवेयर पे आपने कोडिंग करी हुई है, ठीक है, अब वो बेस करता है कि सॉफ्टवेयर के ऊपर कि वो सॉफ्टवेयर कितना टाइम आपका ले रहा है। तो वो सारी चीज़ें आपका कौन बताएगा, जिस तरह आपका सिस्टम है तो सिस्टम में आपने ऑलरेडी डिज़ाइन करके रखा हुआ है, वो टेक्निकली के थ्रू है। टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन आल्सो नोन एज डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन, देखिए आ गया ना वही बात, इज इंटेंडेड for technical professionals such as developer, engineer and IT staff. Its purpose is to provide detailed information on the system architecture, design and technical specification including जो भी सिस्टम में है आपका टेक्निकली डिज़ाइन सिस्टम आर्किटेक्चर आपका पहले से डिज़ाइन करके रखता है। अब सिस्टम आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंटेशन क्या है? सिस्टम आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंटेशन है कि आपका सिस्टम में जो जो कैसे काम करेगा उसका पहले ब्लूप्रिंट बन जाता है। सपोज दैट आपने कोई एक प्रोग्राम बनाया तो प्रोग्राम बनाने से पहले आप देखते हैं कि उसका ट्राई रन करते हैं।
आप सबने अगर फोर्थ सेमेस्टर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि एल्गोरिदम है। हम पहले कोडिंग लिखने से पहले एल्गोरिदम लिखते हैं, और एल्गोरिदम में हम पहले ही एनालाइज अपने माइंड में कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये एल्गोरिदम सबसे फास्ट काम करेगा और सबसे तेज़ काम करेगा। उसी तरह सिस्टम में हम पहले आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं, और आर्किटेक्चर डिज़ाइन हम डॉक्यूमेंटेशन में डिज़ाइन करके देखते हैं कि हाँ ये सिस्टम हमारा सबसे है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या आ गया? सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ले तो हम एआई की हेल्प लेते हैं। दूसरा, जैसे हम आईटी स्टाफ के थ्रू टेक्निकली स्पेसिफिकेशन लेते हैं, इंजीनियर के थ्रू लेते हैं कि इन सब चीज़ में हम टेक्निकल क्या चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं। डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन में क्या आ गया? कोई भी आपका सॉफ्टवेयर है तो ब्लूप्रिंट बनाया तो आपने पहले उसका एक डिज़ाइन बना दिया है। डिज़ाइन बनाने के बाद उसके अकॉर्डिंग ही हम उसका डिज़ाइन पे वर्क करते हैं कि हम उस पर क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। जिस तरह एनालाइस्ट और स्टेक होल्डर दोनों साथ में बैठ के एक उसकी सारी गैदरिंग अपनी इकट्ठी करेगा, ठीक है ना, और डिज़ाइन बनाएगा। डिज़ाइन बनाने के बाद हम उसे क्या करेंगे? सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करेंगे। एपीआई डॉक्यूमेंटेशन जो है आपका प्राइमरी रिसोर्सेस है कि आपके प्रोग्राम में ये है कि क्या चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। योर एपीआई डॉक्यूमेंटेशन इज़ द प्राइमरी रिसोर्सेस फॉर एक्सप्लेनिंग व्हाट इज़ पॉसिबल विथ योर एपीआई एंड हाउ टू गेट इट स्टार्टेड। एपीआई भी अपना इंपॉर्टेंट रोल करता है कि आपके रिसोर्सेज में प्राइमरी है कि आपको क्या क्या उसकी चीज़ की रिक्वायरमेंट है। कोड कमेंट्स कुछ भी है, अपना कोड कमेंट में कुछ भी हो सकता है कि आप उसमें कुछ भी अपना टेक्निकली जो है उसमें इनपुट दे सकते हैं। टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन में अगर हम देखेंगे और यूज़र डॉक्यूमेंटेशन में, तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ही अपना जो है वो है सक्सेसफुल है। बस ये है कि दोनों का बिहेवियर अलग अलग है। टेक्निकल में थोड़ा मॉडर्न और डिज़ाइन टाइप में आ गया, और यूज़र मैनुअल में सारी चीज़ें जो है मैनुअली आ गई हैं। तो ये दोनों, इन दोनों में डिफरेंस है। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन मिला है तो यहाँ पे मेरा एक सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे एक एक लाइन और ऐड ऑन करके खुद से लिख दीजिएगा, सो दैट कि आपको मार्क्स जो हैं फुलफिल पूरे मिले। लेकिन इतना भी लिख देंगे तो मोर देन एनफ है, क्योंकि कम से कम ये देखिएगा कि 2 पेज में तो आपका क्वेश्चन आना चाहिए। तो हमने इस पार्ट में एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन भी देख लिए, यूज़र डॉक्यूमेंटेशन और टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन अपने आप से बना के भी लिख सकते हैं कि टेक्निकल में क्या है, यूज़र में क्या है। यहाँ तक इंटरेस्टेड है। तो थर्ड का हमने ए भी डिस्कस कर लिया। अब आते हैं थर्ड का बी में। ये भी कमाल का है, एक्सप्लेन एनी 2 डिज़ाइन प्रिंसिपल यूजिंग एन एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखिए 2 डिज़ाइन दे रहा है, ठीक है ना। 2 डिज़ाइन प्रिंसिपल क्या है? अब डिज़ाइन का प्रिंसिपल, अरे डिज़ाइन किसका है भाई? किसी चीज़ का तो डिज़ाइन रहेगा, सिस्टम का है या अपना किसी सॉफ्टवेयर का, किसका है? तो हम बात किसकी कर रहे हैं? हमारा जो ये है कोर्स है किसका है? सेट का, सिस्टम एनालाइजर इज डिज़ाइन, नेचुरल बात है। तो हम सिस्टम की डिज़ाइन की बात कर रहे हैं। तो देखिए 2 प्रिंसिपल बताया। तो पहला प्रिंसिपल होगा आपका कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब हो गया कि यहाँ पे एकदम एक सीक्वेंस में चलना। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कंसिस्टेंसी का। जिस तरह आप घर में आते हैं, ठीक है, सपोज दैट पहले आप आए घर में, आपने शूज़ उतारा, अंदर चले गए। फिर आपके फादर आए, शूज़ उतारा, अंदर चले गए। फिर आपका बड़ा भाई आया, शूज़ उतारा, अंदर चला गया। और फिर सिस्टर आई, शूज़ उतारा, अंदर चली गई, ठीक है। 4 जने आए, ठीक है। सब ने जो शूज़ उतारा आपने, ठीक है ना, किसी ने इधर रख दिया, किसी ने उधर रख दिया, किसी ने उधर रख दिया। लेकिन जब आपने उसको एक सीक्वेंस में, पहले आपने उतारा है, फिर उसके बगल में आपके फादर ने, फिर ब्रदर ने, फिर सिस्टर ने, तो आपने क्या करा? लाइन से सबके लगा दिया। तो एक सीक्वेंस में, मतलब एक कंसिस्टेंसी में है आपका, समझ रहे हैं? तो वही है कंसिस्टेंसी। सिंपल सा एग्जांपल मैंने देसी लैंग्वेज में आपको बता दिया। तो यहाँ पे हमारा जो 2 डिज़ाइन है, कंसिस्टेंसी आपके सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कंसिस्टेंसी क्या है? जिस तरह यहाँ पे अगर हम देखेंगे, कंसिस्टेंसी रेफर टू यूज ऑफ सिमिलर डिज़ाइन एलिमेंट्स सच एज अ लेआउट, कलर स्कीम्स, टाइपोग्राफिक एंड इमेजिनरी थ्रू अ प्रोडक्ट और सिस्टम। द प्रिंसिपल हेल्प यूजर डेवलप मसल्स मेमोरी एंड मेक इट ईजियर फॉर देम टू नेविगेट एंड यूज़ द सिस्टम। कोई भी है सिस्टम का, लेआउट है, कलर स्कीम, जिस तरह टाइपोग्राफिक है, कोई भी एलिमेंट है, वो क्या करता है कि आप कुछ भी सिस्टम में काम कर रहे हैं तो एक आपकी कंसिस्टेंसी बनाए रखता है। अब कंसिस्टेंसी बना क्या रहे हैं कि वो यूज़र के एंड के द्वारा है कि वो आपको नेविगेट करता है कि आप सिस्टम को यूज़ जो कर रहे हैं वो मतलब कंसिस्टेंसी में है या नहीं है। सपोज दैट कोई भी सिस्टम है, उस पर आप 10 दिन लगातार काम करिए और 2 महीना छोड़ दीजिए, तो कहीं ना कहीं सिस्टम तो डाउन हो जाएगा ना आपका। और यही अगर उसमें लगातार काम होता रहेगा तो एक कंसिस्टेंसी में आपका सिस्टम जो है प्रॉपर वर्क करता रहेगा। तो
तो यहाँ पे एक तो ये है कि डिज़ाइन प्रिंसिपल में हमारी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, जिस तरह हमें बताया ना कि यूजिंग एन एग्जांपल। अब छोटा सा एग्जांपल है कि जिस तरह आप गूगल पेज खोलते हैं, अब भाई क्रोम ओपन किया आपने, क्रोम के बीच में देखते हैं वहाँ पे मैंने कुछ सर्च किया, तो सर्च किया तो आप जब भी पेज खोलेंगे तो गूगल ऊपरी यहीं पे लिखा हुआ आता है और यहाँ पे सर्च बार आता है। तो ये हर बार ही क्यों आता है? और जब भी हम रिजल्ट देते हैं तो वो रिजल्ट फिर हमारे यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे सारा शो करता है। तो आप देखेंगे कि कितने सालों से ये चीज़ चलती आ रही है। क्यों? क्योंकि गूगल ने अपना एक कंसिस्टेंसी डिज़ाइन बना रखा है, वो एक अपनी उसने कलर स्कीम बना रखी है कि इसी में है, सो दैट कि यूज़र जो फाइंड इन्फॉर्मेशन है उसको सही फॉर्मेट में और वैसा ही डिज़ाइन मिले, ताकि उसको वो चीज़ की जो है एक तरीके से अगर कहें तो वो कहते हैं ना कि लत हो जाती है कि हाँ उसको यही देखें। अगर आपके पास गूगल नहीं आएगा ना, दूसरा एज वेज में अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो आपको सर्च करने में थोड़ा सा ऐड है। क्यों? क्योंकि आपको गूगल की वो चीज़ की जो है हैबिचुअल हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उसका उसने फॉर्मेट वैसा डिज़ाइन किया हुआ है, एक कंसिस्टेंसी वे में चल रहा है वो। तो यहाँ पे हमने कंसिस्टेंसी भी देख लिया और एग्जाम्पल भी देख लिया, ठीक है। विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। अब देखिए दूसरा प्रिंसिपल क्या कर रहा है, विजिबिलिटी सिस्टम। अब मैं बताता हूँ विजिबिलिटी का बहुत अच्छा एग्जांपल। एलोन मस्क का नाम आपने सुना वही है, अभी वर्ल्ड रिचेस्ट वन एलोन मस्क है, ठीक है ना। एलोन मस्क अगर आप देखेंगे तो स्पेस एक्स के नाम से उसका अपना जो है स्पेस एक्स है, ठीक है ना। अभी वो कर क्या रहा है, डे टू डे वाई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अपना लॉन्च कर रहा है रॉकेट। लेकिन ये तो नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि हर टाइम वो वहीं पे ही रहे। तो वो विजिबिलिटी कैसी हो रही है, वो मीडिया के थ्रू मतलब देख सकता है, या मतलब वहाँ पे लाइव कैमरा या अपना वीडियो कॉल किसी के थ्रू, तो आपका उसका सिस्टम कहीं पे विजिबल है, उसके अकॉर्डिंग वो सिस्टम को देख सकता है। यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल इसमें पहले ये देख लेते हैं। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट अ सिस्टम शुड ऑलवेज कीप यूजर इन्फॉर्म्ड अबाउट इट्स स्टेटस। अब वहाँ पे जितने भी मान लो स्पेस में काम कर रहे हैं, वहाँ पे स्पेस एक्स में एक जगह है, वहाँ पे जितने भी काम कर रहे हैं वो यूज़र डे टू डे वाइज आपको फीडबैक दे थ्रू क्लियर एंड टाइमली फीडबैक, ठीक है ना, कि डे टू डे वाइज वो आपको जो है फीडबैक दे, एक्यूरेट फीडबैक। दिस फीडबैक कैन बी विजुअल एंड ऑडिटरी और टेक्टाइल, ठीक है ना। टेक्टाइल मतलब स्पर्शीय, मतलब विजिबल भी होना चाहिए, आवाज़ के थ्रू भी होना चाहिए, और स्पर्शीय भी, कि मैं उसे देख सकूँ। अगर मान लो मेरा सिस्टम मतलब यहाँ से कहीं ज़्यादा दूर है, ठीक है ना, तो इतना भी दूर ना हो कि मैं वहाँ पे जाके उसका फिजिकली इन्वेस्टिगेशन कर सकूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस होना ही चाहिए। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। व्हेन यू आर टाइपिंग अ पासवर्ड इनटू अ लॉन्ग फॉर्म। अब सपोज दैट कि आपका सिस्टम है, आप इस पर लॉगिन करते हो, ठीक है ना, और कोई भी कुछ आपको पासवर्ड डालने के लिए कहता है, तो कहीं ना कहीं वो आपको कहता है कि भाई ये वीक है, ये मीडियम है, ठीक है ना। जिस तरह गूगल का अकाउंट बनाते हो तो वो आपको सजेस्ट करता है, और उसी के अकॉर्डिंग आप जो है अपना पासवर्ड की स्ट्रेंथ देते हो कि हाँ ये मेरा बढ़िया मतलब बड़ा पासवर्ड है और इसको कोई ब्रीच नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने विजिबिलिटी भी और सिस्टम स्टेटस देख लिया, और बहुत बढ़िया एग्जांपल देख लिया हमने पासवर्ड का, ठीक है ना, कि हमारा सिस्टम जो है विजिबिलिटी में होना चाहिए, ठीक है। दिस डिज़ाइन प्रिंसिपल एम टू क्रिएट यूज़र फ्रेंडली एंड इंट्यूटिव experience, making it easier for user interact with and understand the system। जो भी अपना प्रिंसिपल है यूज़र डिज़ाइन द्वारा, वो अपना यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, सो दैट कि उसी के अकॉर्डिंग हम अपने सिस्टम को बहुत ज़्यादा आसान बना सकें और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम उसे समझ सकें। तो दो चीज़ हमने यहाँ पे देख ली, कंसिस्टेंसी और विजिबिलिटी। इसका बहुत बढ़िया मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया। तो थर्ड का अगर आप देखेंगे तो हमने ए भी डिस्कस कर लिया और बी भी। अगर आपको फ्रेंड कहीं पे भी डाउट है ना, तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पार्ट में हम 4A डिस्कस कर रहे होंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय।